हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों का टेबल कैसे जमाते हैं। यानी उसका मान साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान टेबल में कैसे जमाते हैं, यानी बनाते कैसे हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। आप सभी लोगों को टेबल में जमाने आ जाएगा और याद भी करने आ जाएगा। अगर आप 10th का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर 11 में है या फिर 12 में, तो आपको बहुत ये टेबल काम आएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड और सभी बनाया जाता है। तो आइए हम निकालते हैं एक ट्रिक द्वारा। तो सबसे पहले इन सभी मानों को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान निकालेंगे। उसके बाद हम सारा टेबल में बना देंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें इन सभी का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं 0, 1, लिखते हैं 2, 2, 3, 4। अब इन सभी में 4 से भाग देंगे, 4 लिखेंगे बटे में, 4 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, इन सभी का रूट ले लेंगे, सॉल्व करेंगे। तो रूट में 0 है, 0/4 है, तो ये 0 होगा, चाहे रूट रहे या फिर ना रहे 0 ही होगा। तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो यानी साइन 0 डिग्री का मान 0 आ गया। ठीक इसके सामने ही भाग देना है। ऊपर भी हम कर सकते थे लेकिन इसमें कर दिए। तो इसमें हम अगर 0 में हम भाग देंगे 4 का, तो 0 ही बनेगा। तो यहाँ 0 लिखेंगे, यानी साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। और फिर इसमें क्या करेंगे, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो हम रूट से बाहर निकाल लेंगे इसे। और एक रूट में रहे या ना रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बाहर ही आ जाता है। एक का वर्ग भी एक ही होता है। तो ये हो जाएगा 1/2, यानी साइन 30 डिग्री का मान 1/2 आया। तो 1/2। अब हम क्या करते हैं, साइन 45 डिग्री का मान निकालते हैं। तो रूट में 2 तो बाहर नहीं आ गया, नहीं आ पाएगा, लेकिन 2 आ पाएगा। तो ये होगा रूट में 2/2। तो हम इसे काट सकते हैं। कैसे काटेंगे, आइए देखते हैं। रूट में 2 इंटू में रूट 2, 2 को क्या लिख सकते हैं, तो रूट में 2 इंटू में रूट में 2। तो एक रूट में 2, एक रूट में 2 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1/√2। यानी साइन 45 डिग्री का मान आया 1/√2। तो 1/√2 इसका मान आया। अब हम 60 डिग्री का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने भागा दिया था, अंडर रूट में 3/4 है। तो 2 का और 4 का वर्गमूल हमें पता ही है 2 होता है, और 3 का नहीं निकलेगा तो उसे एज इट इज लिख देंगे। तो ये होगा अंडर रूट में 3/2, यानी साइन 60 डिग्री का मान रूट में 3/2 आया। तो यहाँ लिख लेंगे रूट में 3/2। ठीक आपको इसी प्रकार निकालना है। 90 डिग्री का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 से 4 भागा देंगे तो अंडर रूट में 1 आएगा। अंडर रूट में 1 बाहर रहे चाहे अंदर है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो 1 ही रहता है। तो उसे बाहर निकालेंगे, 1 हो जाएगा। तो साइन 90 डिग्री का मान 1 आया है। बस जब यह टेबल आ गया, ये टेबल सिर्फ इसी ट्रिक का यूज करके आप निकाल सकते हैं। इसके सामने इस 0 को कड़ी में रख के भाग देंगे 4 से, इसे भी 1 रख के यहाँ पर भाग देंगे। यानी ऐसे देखिए जैसे मैं किया हूँ। सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 तक गिनती लिख लेनी है। उसके बाद क्या करनी है, सभी में 4 से भाग दे देना है। 4 से भाग देने के बाद क्या करेंगे, सभी का अंडर रूट ले लेना है और उसके बाद उसे सॉल्व कर देना है। वही इसका आंसर आएगा। यानी साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का मान आ जाएगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ठीक इसका इस साइड से लिखते चले आना है इस इधर। ये जो मान दिया है एक, साइन 90 डिग्री का मान इसमें 1 दिया है, तो कॉस 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि इसे इसे इस साइड ले आएंगे। तो इस लाइन से इधर उतारते चले जाएंगे। जैसे इस तरह चलेगा तो फिर हम इस तरह आएंगे, तो इस तरह जाएंगे। तो इसका मान हम लिखेंगे यहाँ पर। तो साइन 90 डिग्री का मान कितना दिया है 1, तो हम यहाँ कॉस 0 डिग्री का मान 1 लिख लेंगे। तो यहाँ 1 हो जाएगा। फिर 60 डिग्री के बाद 60 डिग्री का मान दिया है रूट में 3/2, तो इसे यहाँ लिख देंगे। तो रूट में 3/2 लिख लेंगे। उसके बाद 45 डिग्री के नीचे ही जस्ट ये गोला है, तो वो डायरेक्ट उतार देंगे। जितना मान है 1/√2 लिख देंगे। तो 1/√2 तो जब इधर जा रहे हैं, इधर लिखना है, तो क्या आता है 1/2 आ रहा है, तो इसे 1/2 लिख लेंगे। उसके बाद ख़त्म है, 0 है तो 0 यहाँ पर लिख लेंगे। तो हमें कॉस का भी मान निकल गया। अब क्या करेंगे, अब 10 का मान निकालने के लिए क्या करते हैं कि
साइन एक आपको अनुपात पता होगा त्रिकोणमिति में कि tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा के कॉस थीटा। तो यही फार्मूला हम यूज करेंगे। तो क्या करते हैं कि जब हम साइन में कॉस का भाग देंगे, यानी साइन का मान 0 है और कॉस का मान 1 है, तो जब इसमें हम भाग देंगे यानी 0 में हम 1 से भाग देंगे तो 0 आता है। 0 डिग्री का मान कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 0 में हम 1 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। अब यहाँ देखिए, जब हम 1/2 और √3 और बटा के 2 हम इस पे भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/√3 बचेगा। तो यहाँ लिख लेंगे 1/√3। अब हम क्या करेंगे, 1/√2 और 1/√2 इसे का भागा देंगे तो ये दोनों कट के 1 रहेगा, तो tan 45 डिग्री का मान 1 आएगा। अब क्या करेंगे, ये दिया है √3/2 और ये दिया है 1/2, तो 2 से 2 काट देंगे, भागा देंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा √3, तो √3 लिख लेंगे। और क्या करना है, जब हम 1 में 0 का भाग देंगे तो अनंत होता है, क्योंकि हमें पता नहीं है तो यहाँ अनंत हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जब यह मान आ जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो मान दिया है इसे एज इट इज जैसे हम पहले में किए यहाँ मान उतारते चले गए, इसी तरह इसका मान जो आया है इस साइड से यहाँ पर लिखते चले आना है। तो इसका मान कितना है, इन्फिनिटी है, तो यहाँ इन्फिनिटी लिख लेंगे। उसके बाद √3 है तो 3 लिख लेंगे √ में, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, तो एक उसके सामने ही उतार देंगे। अब इस साइड का मान यहाँ लिखेंगे तो 1/√3 लिख लेंगे और 0 देंगे। उसके बाद हमें क्या करना होता है, अब इसका मान निकाला होता है सेक का मान कैसे निकालते हैं, कॉस का उल्टा होता है सेक, तो इसका उल्टा क्या होगा, 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो 1 लिख लेंगे। उसके बाद 3/2 है तो हम इसके पलटेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, तो √3/2 है और जब हम इसके पलटेंगे तो 2/√3 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2/√3। ये कौन सी प्रॉपर्टी यानी ये कौन सा सूत्र मैंने लगाया अभी बता देता हूँ आपको। वो फार्मूला हमने लगाया कि कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा के, यही हमने लगाया फार्मूला। तो अब यही मान आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब कॉस 45 डिग्री का मान निकालेंगे, तो 1/√2 है तो उसको पलटेंगे तो आएगा सिर्फ √2। और अब 60 डिग्री का मान निकालते हैं, तो 60 डिग्री का मान निकालेंगे, क्या करेंगे, 1/2 है तो उसका पलटेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पर 0 है और जिसे उसे पलटेंगे तो उससे भाग लग जाएगा, तो यहाँ पर इन्फिनिटी बन जाएगा, क्योंकि हम अभी अभी सीखे कि ये दिया है 0 है, 0/1 है, अब इसका पलटेंगे तो 1/0 ही होगा, तो जब 1 में 0 का भाग देंगे तो इन्फिनिटी बन जाएगा, तो यहाँ पर इन्फिनिटी का चिन्ह बना देते हैं। उसके बाद अब क्या कर रहे हैं, ये जो मान आया है एज इट इज यहाँ पर उतार देना है, ये मान इस तरह लिख देना है जैसे हमने किया है। सिर्फ आपको लाइन में मान ही निकालना है, सिर्फ साइन थीटा का, उसके बाद आप बनाते चले जाएंगे। इसे 2 टाइप से बना सकते हैं, या फिर साइन का उल्टा कोसेक होता है तो साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा के, उस तरह भी निकाल सकते हैं, और या फिर ये मान इस तरह लिखते चले जाएंगे, इधर इस तरह आएंगे तो इस तरह मान लिखते चले जाएंगे। इन्फिनिटी का मान यहाँ लिखेंगे, उसके बाद 2 यहाँ लिखेंगे, फिर √2 यहाँ लिखेंगे, 2/√3 यहाँ लिखेंगे, ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। यही इसका आंसर होगा। तो आइए हम लिखते हैं, तो इन्फिनिटी लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 2 है तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे, और √2 को एज इट इज रख देंगे क्योंकि इसके नीचे ही है, और ये मान कितना है दिया है 2/√3, तो उसे लिख लेंगे 2/√3, और ये कितना है 1 है तो 1 लिख लेंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान 0 है तो उसको पलटेंगे तो उसके बटे में 1 होगा, जो कि इन्फिनिटी बनेगा, उससे भाग देंगे तो यहाँ हम अभी लिखे ही हैं। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1/2 है, जब उसका हम उल्टा करेंगे तो 2 ही आएगा, तो वही हमने लिखा है। और यहाँ पर भी मान दिया है 1/√2 और उसे पलटेंगे तो √2 ही आएगा, और जब हमने 60 डिग्री का मान निकाला है तो √3/2 है, जब उसे पलटेंगे तो वही आएगा 2/√3। और जब 90 डिग्री का मान साइन 90 डिग्री का मान 1 है साइन, उसके बाद उससे जब पलटेंगे तो 1 ही होगा। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को
यह टेबल बनाने आ गया होगा। अगर कुछ भी वीडियो में डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।